स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर्स। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें नंबर्स को पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज 1.1 से। इसमें जो भी चीजें आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखी हैं वो हम समझाते जाएंगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। जिस जिस टूल की जरूरत, जिस जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें पड़ेगी इन द एक्सरसाइजेस वो हम यहाँ पर समझाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, पहला टूल जो हम यूज करेंगे वो है प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो वी हैव टू प्लेस वैल्यू सिस्टम्स, वन इज इंडियन सिस्टम एंड अदर इज इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये होता क्या है इसे समझते हैं। मतलब इंडियन तरीके से हम किस तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हम कैसे नंबर्स का नाम लेते हैं और जो नाम है उनका क्या मतलब है। जैसे आपने सुना होगा कि उसके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, उसके पास 2 करोड़ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 लाख और 2 करोड़ ये वर्ड्स इंडिया में बोले जाते हैं और एग्जैक्टली इनका क्या मतलब होता है वो हमारे लिए मायने रखता है, इंडियंस के लिए। पर इंटरनेशनली ये वर्ड्स नहीं बोले जाते, दूसरे कंट्रीज में ये वर्ड्स नहीं बोले जाते, तो इसलिए वहां पर इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये समझना जरूरी है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। सो वंस जैसे कोई भी नंबर है, मैंने लिख दिया सिंपली 1, ये आया वंस प्लेस, इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, ये हुई हमारी वंस प्लेस। टेंस प्लेस में क्या होगा, जैसे 1 लिख दिया और इसके बाद आपने 0 लिखा, तो यहाँ पर जो 1 है वो 10th प्लेस पर है। कहां पर है, 10th प्लेस पर है। फिर लिखा हमने 100, तो 100 प्लेस के लिए 1 के बाद आपने 2 0 लगाए, ठीक है। और अब जब आप 1 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो होगी 100th पोजीशन पर वो है, ठीक है। 1000 के लिए 1 आपने लिखा और उसके बाद में 3 0 लगा दिए, तो यहाँ पर 1 जो है वो आपकी 1000 प्लेस वैल्यू पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो 1 है उसका मतलब है 1000, ठीक है, 1000 यहाँ जो 1 है। नेक्स्ट अगर मुझे 10,000 लिखना है तो मैंने 1 लिखा, इसके बाद में 4 0 लगाए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। लाख लिखना है, जैसे लोग कहते हैं कि उसको तो पता भी नहीं होगा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 1 लाख में कितने जीरो आते हैं। सो लेट्स सी, 1 लाख में आते हैं 1 2 3 4 5 जीरोस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 10 लाख। 10 लाख जो कि लाख के बाद आता है, इसमें 6 जीरोस आते हैं, ओके। फिर आता है करोड़। करोड़ में 7 जीरोस आते हैं, ठीक है, 7 जीरोस आते हैं। एक चीज तो ये हो गई कि आप इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझेंगे। ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा पुट करने का तरीका अलग होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका अलग होता है। तो पहले हम इंडियन का समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर आपको रैंडम दे रखा है 4 5 6 8 9 1, इस तरीके का कोई नंबर दे रखा है और बोला जा रहा है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप इसमें कॉमा लगाइए। तो आप क्या करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर आपको बोला जा रहा है तो पहला कॉमा लगता है 1000 पोजीशन के बाद, यानी कि 1 2 3 यहां लगेगा 1000 पोजीशन पे, ठीक है। और दूसरा कॉमा लगता है 5 पोजीशंस को आप स्किप करेंगे तो दूसरा कॉमा लगाएंगे, ठीक है। पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा 5 के बाद, स्टार्टिंग से 5 के बाद, और पहले कॉमे से 2 के बाद, ठीक है। इसी तरीके से कोई और नंबर होगा 7 5 9 4 8, तो यहाँ पे पहला कॉमा आप लगाएंगे 3 के बाद, और दूसरा कॉमा लगाने की कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए आपसे स्किप कर देंगे, इतना ही आपसे छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 आता है। यहाँ पर आपने देखा था आपका जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम था वहां पर हम 100,000 को क्या बोल रहे थे, लाख बोल रहे थे। आप जब तक इंडिया में हैं तो आप उसे लाख बोल सकते हैं, पर जब आप इंटरनेशनली जाएंगे तो लोग नहीं जानते कि लाख का मतलब क्या है। सब कंट्रीज के लोग नहीं जानते क्योंकि लाख और करोड़ ये 2 वर्ड्स इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आते हैं, इंटरनेशनल में नहीं आते। तो इसके लिए अगर आपको इंटरनेशनली सीखने हैं
नंबर्स को कैसे बोलना है, तो यहाँ पर आपको ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आता है वंस, वंस के लिए मैंने 1 लिखा, ये हो गया हमारा वंस प्लेस हो गई, इसके आगे भी कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर मुझे 10th पोजीशन लिखनी है तो यहाँ पे 1 और मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। 100 लिखनी है तो 1 के बाद में 2 0 लिख दिए, ये हो गई 100 पोजीशन। फिर 1000 लिखनी है तो 1 के बाद में 3 0 आ गए, ठीक है। फिर अगर मुझे 10,000 लिखनी है तो 1 के बाद में 4 0 आ गए, सही है। फिर अगर मुझे 100,000 लिखनी है तो 1 के बाद में कितने जीरोस आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये लाख की जगह है, तो यहाँ पर आएंगे 5 जीरोस, ठीक है। फिर मिलियन, मिलियन जो कि एक नया वर्ड है, मिलियन हम यूज करते हैं 10 लाख के लिए, 10 लाख के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिलियन, ठीक है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको आप अभी तक लाख कह रहे थे वो बन गया 100,000, जिसको आप मिलियन कह रहे, जिसको आप 10 लाख कह रहे थे वो बन गया मिलियन, और अब जिसको आप करोड़ कह रहे थे वो बन गया 10 मिलियन, ओके। सो मिलियन का मतलब हुआ 1 लिया आपने और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरोस आपने लगाए तो ये बन गया मिलियन। इसके बाद में 10 मिलियन लिखने के लिए आपने क्या किया, 1 लिखा और 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। इसी तरीके से 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन लिखा आपने, 100 मिलियन में आए 8 जीरोस 1 के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बिलियन, बिलियन में कितने आते हैं, 9 जीरोस आते हैं, ठीक है। 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कॉमा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कॉमा प्लेसिंग अलग तरीके से होती है, जैसे हमने इंडियन सिस्टम में किया था वैसा नहीं होता है। यहाँ हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर इस नंबर को ले लूं बिलियन, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर 9 जीरोस हैं, तो आप कॉमा कैसे लगाएंगे, तो आपने स्टार्टिंग से यानी वन प्लेस से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, आगे चले तो उससे आपको कॉमा लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो 1 लाख इज इक्वल टू दिस, एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 10,000, तो 10,000 में कितने जीरोस आते हैं वो भी हम हाथ के हाथ लिख लेंगे, ओके। 1 के बाद में 1 2 3 4 जीरोस। तो अब आप जो देखेंगे वो ये है कि 3 जीरोस और 3 जीरोस ये तो यहाँ बराबर ही हैं, बट यहाँ पे 100 आ रहा है आफ्टर 3 जीरोस और यहाँ पे 10 आ रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस जो है, अगर मेरे पास 10 के 10 नोट हो तो 100 बन जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 10,000 की 10 गड्डियां हो तो क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको डिवीजन से समझ सकते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा 1 लाख, 1 के आगे 5 जीरोस और नीचे मैंने लिखा 10,000, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, ऊपर नीचे आपको जीरोस कट करने हैं, ठीक है, कर दीजिए। 1 काटा, 2 काटे, 3 काटे, 4 आपने काट दिए, बचा के आपके पास 10, यानी कि 10,000 के 10 यूनिट्स हो आपके पास तो बन जाएगा 1 लाख, ओके। सो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 10, ओके। आ गया समझ में, ओके। नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे 1 बिलियन इज इक्वल टू 100,000। नेक्स्ट रिज्यूम, ओके। सो यहाँ पर 1 मिलियन कितना होता है, अभी आपने टेबल में देखा 1 मिलियन होता है 1 के बाद 6 डिजिट्स और आएंगी, तो मैं यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरोस लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कॉमा आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलियन में बात हो रही है तो आप इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। हाथ के हाथ आप कॉमा लगाएंगे, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ कॉमा लगाने हैं। और 100,000 कितना होता है, ठीक है। सो 100,000 में आते हैं 5 जीरोस, पहले आपने 100 लिखा